ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, प्यारे मीठे मीठे बच्चों, पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल आंटी, है ना, सब होते हैं ना फैमिली में। सबको सुबह सुबह उठ के क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग। हाँ, सुबह सुबह उठ करके मम्मी पापा का, दादा दादी का क्या करो? पैर छुओ। स्कूल जाने से पहले पैर छुओ, है ना, आशीर्वाद लो उनसे, प्यार करो, प्यार दो। आज बाबा बोले हैं गुस्सा नहीं करना है। कि करना है? नहीं करना है। तो कल की मुरली से दो शब्द था, कच्चा और पक्का। गुस्सा करेंगे, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। हाँ, गुस्सा करेंगे। कच्चा पापड़ कोई खा सकता है? पका के ही खाता है ना। तो हमारी अवस्था कच्ची है कि पक्की है? अगर गुस्सा करते हैं पक्की। तो अवस्था कैसी है? कच्ची। और गुस्सा नहीं, शांति से रहते हैं। पक्का। देखो, घर भी बनाया जाता है तो कच्चा घर कैसा लगता है? वो टूट जाता है, बरसात होता है टूट जाता है, लेकिन पक्का घर रहता है तो वो बहुत दिन तक चलता है। तो अवस्था पक्की कर लेनी है। तो बाबा कहते हैं, अभी बाबा आए हैं हम बच्चों की अवस्था को पक्का बनाने, है ना। अगर ऐसा पक्का बनाएंगे कि अगला 5000 साल तक चलता ही रहेगा। तो अवस्था किसका? शरीर का नहीं, आत्मा का, आत्मा की अवस्था। जैसे कोई बहुत चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तुम क्या करेगी? तो तुम ही को गुस्सा कर रहा है, तुम ही को गाली दे रहा है, तुम ही को मार रहा है। मान लो टिया है, तुमको बहुत गुस्सा कर रही है, मार रही है, चिल्ला रही है, तुम्हारा चश्मा नोच रही है, तुमको झगड़ा भी कर रही है तुमसे, तो क्या करेगी? तुम क्या करेगी? दीदी मार रही है तुमको, पूरा चीटी काट रही है, डांट रही है, तो क्या करेगी? मम्मी पास जाएगी, मम्मी को बोल देगी कि मम्मी देखो सेजल, कि तुम मम्मी को बोलेगी। टीचर स्कूल में कोई करेगा तो क्या करेगी? डायरेक्ट मारपीट करेगी कि मैम को बोलेगी? तो कल बाबा ने हमारी कच्ची पक्की अवस्था का, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्चा सच्चा यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो, ठीक है। ओम शांति। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना है। तुमको सबको बाबा का परिचय देना है, और सबको बाबा का परिचय देकर, तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कल कि बच्चे सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना, कभी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल नहीं आना चाहिए, है ना। कभी विकारों में नहीं जाना, गुस्सा नहीं करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कभी मोबाइल को ज़्यादा मत देखना, मोबाइल एडिक्शन में मत जाना, कोई भी प्रकार का एडिक्शन मत बनाना। और बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसको बुद्धि में अच्छा से रखना, ठीक है। और जो भी विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है ना, उन्हें मिटाना है। लिखते लिखते पेंसिल से गलती हो जाता है तो क्या करते हैं? मिटाते। और कारण नहीं बोलना, ऐसे कैसे आग लग गया, क्यों लगा। पहले ये नहीं, पहले क्या जरूरी है? वो आग को बुझाना। क्यों लगा, क्यों, कारण नहीं। कारण को निवारण की चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएगी। और आज की मुरली से बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं ना, इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। भगवान कहते हैं कि गुस्सा मत करो। तुमको प्यार का सागर बाप मिला है ना, वो प्यार के सागर है। गुस्सा के सागर कौन है? रावण है, बाबा थोड़ी है। तो बाबा तुमको प्यार दे रहे हैं, तो फिर हमको गुस्सा कहाँ से आ रहा है मेरे अंदर? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया? प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बताते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। कैसे चलो? प्यार से। किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, मूडी तो नहीं हो। मूडी भी नहीं होना है, नहीं मूड है, मूड नहीं है। ऑलवेज मूड को क्या करना है? खुश रखना है, उमंग उत्साह में रखना है। कोई बात में बिगड़ते तो नहीं है। बिगड़ गई, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, चुप हो गई,
ये वक्त जा रहा है, बाबा कहते हैं अपनी चाल चलन देवी देवताओं जैसा बनाना है। किसके जैसा? देवी देवता। तुम कौन सा देवी है? माया नहीं, दुर्गा। माया देवी भी बोला जाता है, दुर्गा जी का नाम एक ठो है माया, महामाया दुर्गा जी का एक नाम है महामाया। तो बाबा कहते कोई भी एविल बोल मुख से नहीं बोलना है, या आंखें भी क्रिमिनल ना हो। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है ना। मान लीजिए सामने वाला क्रोध कर रहा है और आप चुप रहते हैं, तो क्या लड़ाई होगा, झगड़ा होगा? तो यही समझदारी दिखाना है ना। सामने वाले को गुस्सा आ गया है, बहुत गुस्सा है ना, उसमें ताकत नहीं है, इम्यूनिटी बहुत डाउन है, एनर्जी उसका बहुत निगेटिव हो गया है, तो वो गुस्सा कर रहा है। तो उस समय आपको क्या करना है? आपकी एनर्जी को बहुत ऊंचा रखना है, पॉजिटिव रखना है। अध्यात्म की एनर्जी आपके अंदर है, तो आप जब एक देंगे नहीं, रेस्पॉन्स करेंगे ही नहीं, तो ताली तो दो हाथ से बजती है ना, एक ही हाथ से थोड़ी बजेगी। कोई क्रोध करे, किनारा कर लेना है, उन्हें फूल चढ़ाना है। अगर कोई क्रोध करे तो उनको फूल चढ़ाना है। त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। संकल्प द्वारा किसी को भी दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है। संकल्प के द्वारा भी किसी को दुख नहीं दो। और संगठन में रहते हुए, जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो संगठन में रहेंगे ना, सभी बच्चे वहाँ एक साथ रहेंगे, तो एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के एक्सेप्ट करना सीखना है। जैसे संगठन शक्तिशाली बनता है, एक ने कहा दूसरे ने किया। कभी भी तू मैं तेरा नहीं आए। सफलता स्वरूप और निर्विघ्न तभी बनेंगे। कभी भी ये नहीं करना मैं करूँगा, मैं तुम मत करो, मैं मेरा तू तेरा, कभी नहीं करना चाहिए, है ना। और योग को बाबा ने कहा अगर इतना योग शक्तिशाली बनाओ कि सेकंड में बिंदी स्वरूप मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास हो जाए। ये बार बार अभ्यास करना है। सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र, जहाँ चाहे वहाँ, और 1 सेकंड में बिंदी स्वरूप बन जाना है। ठीक है, ऐसा कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करना है। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। अब साइकिल चला रही है, तुमको मंदिर जाना है, तो क्या साइकिल बोलेगा नहीं मंदिर नहीं जाना है, वहाँ है चलो, तो क्या वहाँ चल जाएगी? तुमको जहाँ मन करेगा वहाँ ना साइकिल को लेके जाना है। तो मतलब क्या कि आप अपने मन को, मन आपका है, आप जहाँ चाहें वहाँ उसको ले जाएं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। और आज की कहानी, आज की मुरली से हम लोग 2 शब्द ले सकते हैं, गुस्सा और शांति। क्या लेंगे? गुस्सा, शांति। और आज की कहानी है सुंदरता और उपयोगिता। देखिए इस कहानी से क्या सीख मिलता है। जंगल में एक हिरन रहता था। एक दिन उसे जोर से प्यास लगी तो वह पास ही एक बरसाती पोखर पर पानी पीने के लिए गया। पानी पीते समय उसे जल में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई में उसने अपने खूबसूरत सींगों को देखा तो वह गर्व से फूल उठा, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने पैरों की परछाई पर गई। क्या पतली पतली बेकार सी टांगें हैं। उसने सोचा कि उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसे अपने सींगों को देखकर जितनी खुशी हुई थी उससे भी ज़्यादा दुख पैरों को देखकर हो रहा था। तभी अचानक उसे शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। वह भय से कांप उठा और जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। शिकारी कुत्तों का झुंड शायद उसी की ओर आ रहा था। डर गया हिरन बहुत। आखिर उसने अनुभव किया कि यह उसकी पतली टांगों का ही कमाल था जो दौड़ने और बचने के लिए उसका साथ दे रही थी। उसे लगा कि ये भद्दी टांगें ही उसकी सच्ची दोस्त है। दौड़ते हुए उसने अनुभव किया कि जिन सींगों की सुंदरता पर वह गर्व कर रहा था वह बार बार झाड़ियों में उलझ जाते थे। आखिर एक जगह पर उसकी सींग झाड़ियों में बुरी तरह उलझ गए। उसने झाड़ियों से उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक शिकारी कुत्ते वहाँ आ पहुँचे थे।
उन्होंने उसे घेर कर मार डाला। दूर पेड़ पर बैठे दो पक्षी ये सारा दृश्य देख रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तो दूर बैठे दो पक्षी क्या कर रहे थे? सारा दृश्य देख रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, सुंदरता और उपयोगिता दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिरन के सींग सुंदर अवश्य थे, परंतु झाड़ी में उलझकर उसके लिए मुसीबत बन गए। लेकिन उसकी टांगें अंत तक उसका साथ देती रहीं, है ना। तो किसी को भी हम लोग बाहर रूप से देख करके उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, शायद वही आपके काम आ जाए। इस कहानी से क्या सीख मिला आपको? इस कमेंट सेक्शन पर जाकर ज़रूर लिखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। सभी बच्चों को, डिवाइन्स जितने भी डिवाइन किड्स हैं सबको शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए, बच्चों को शेयर कीजिए। और ये छोटा सा जो कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से डिविनिटी को फैलाने का, है ना, राजयोगी लाइफ स्टाइल को फैलाने का, बच्चों में आध्यात्मिकता को विकसित करने का, इसको सफल बनाइए। इसमें कहानियाँ भी आती हैं, कहानियों से क्या सीख मिलता है? रोज़ एक कहानी हम लोग लेते हैं और रोज़ 2 शब्द भी लेते हैं जो हमें अध्यात्म से मिला है। आज का शब्द क्या है? कल का था कच्चा पक्का, आज का लेंगे गुस्सा और शांति। शांति, शांति के सागर शिव बाबा और गुस्सा रावण, है ना। तो हमको हमेशा शांत स्वरूप रहना है, हर काम शांति से करना है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। आज सतगुरुवार है, आज आप लोग अपने अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ज़रूर पधारें, आपको निमंत्रण है। वहाँ पे आज विशेष दिन होता है, सतगुरुवार को बाबा को भोग लगता है, भोग ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। ये बहुत पावरफुल होता है जो लाइफ में हम लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। ओम शांति।